बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चौथाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। भारतीय मकबूजा कश्मीर में पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें 27 भारतीय शहरी हलाक हो चुके हैं। उसके अलावा दर्जनों लोग जो थे वो ज़ख्मी थे। ये तमाम लोग पहलगाम में सियाहत की गरज से आए थे जिन्हें एक बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना हमले में हलाक किया गया है। ये हमला किसने किया और इसके पीछे क्या अवामल कार फरमात है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, मगर उससे बढ़कर इस वक्त जो भारतीय मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2020 में होने वाला सीज़ फायर लाइन एग्रीमेंट जो था वो ख़त्म कर दिया गया है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि उसके क्या असरात मुरतब होंगे और उससे क्या नुकसानात होने का अंदेशा इस वक्त पैदा हो चुका है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो मंगल के रोज़ भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक पिकनिक पॉइंट है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ पर स्याहों के ऊपर एक हमला हुआ। उस हमले में 27 के लगभग स्याह जो थे वो हलाक हो गए और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए। उसके बाद जो ऐनी शाहिदीन थे या वहाँ पर ज़ख्मी जिन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनकी जो गुफ्तगू हमने सुनी जो भारतीय मीडिया के ऊपर ही चलाई जा रही है मगर उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, उससे जो नतायज अखज़ होते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। और उसके साथ साथ भारत की तरफ से जो एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है उसको मैं ज़ाती तौर पर गलत समझता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स देखने और समझने के बाद, चूँकि पहलगाम जो एक ऐसा इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से इंतहाई दूर है, तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर यह इलाका आता है। मिनी स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर यह हादसा रूनमा हुआ वो चारों तरफ से फ़ौजी मुहासरे में रहता है और वहाँ पर फ़ौज की मौजूदगी हमा वक्त होती है। एक तरह से पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जैसे फ़ौज की मौजूदगी है मगर इस जगह पर भी फ़ौजी ऐसे ही मौजूद रहते हैं। मिनी स्विट्ज़रलैंड जिस जगह को कहा जाता है वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 2,500 स्याह हमा वक्त मौजूद रहते हैं और तकरीबन 10,000 स्याह हर दिन इस जगह को विज़िट करते हैं। इस जगह पर यह वाक़या जो रूनुमा हुआ, जो क्लेम किया जा रहा है कि जंगल से चंद लोग निकले और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और लोगों को नाम पूछकर टारगेट किया और कत्ल किया और वहाँ से निकल गए। ये तासर ये दिया जाने जा रहा है कि जो हमलावर थे उन्होंने नाम पूछकर वहाँ पर हिंदुओं को हलाक किया, हिंदुओं के ऊपर हमला किया या गैर मुस्लिम्स के ऊपर वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि इसके बरक्स ये जो कार्रवाई हुई, जो ऐनी शाहिदीन ने हमें जो उनकी गुफ्तगू से हमने जो नतीजा अखज़ किया या जो ज़ख्मी वहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाए गए उनकी गुफ्तगू से जो नतीजा अखज़ किया वो ये था कि कहाँ से फायरिंग की गई, कौन लोग थे, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, मगर फायरिंग के नतीजे में लोगों की लाशें गिरती हुई ज़रूर देखी गई। वो फायरिंग करने वाले कौन थे किसी ने नहीं देखे, चेहरा किसी ने नहीं देखा। जब फायरिंग हुई तो लोगों ने मुख्तलिफ सिमतों में भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की, चूँकि 2 से 2,500 लोग जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और वहाँ से लोगों ने निकलने की कोशिश की, अपनी जानें बचाई। बड़ी तादाद में लोग अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गए मगर 27 लोग वहाँ पे हलाक हुए और 3 बजे ये वाक़या रूनुमा होता है और 3:05 के ऊपर इसका इल्ज़ाम जो था वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी शहरियों को हलाक किया। अब इस मामले को चूँकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, मामले को पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर डालते हुए पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही हिंदुस्तानी जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसकी तरफ से अपना इस हमले के पीछे जो असल मकसद था वो सामने लाया जा रहा है। चूँकि 2019 में जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की तो उसके बाद वहाँ पर भारत की तरफ से पूरे इलाके को फ़ौजी मुहासरे में लाते हुए ये दावा किया गया कि कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मलाइज हो चुके हैं, यहाँ पे लोगों ने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद एक तरफ पूरी तरह से फ़ौजी मुहासरे में है, दूसरी तरफ से जो हुर्रियत रहनुमा हैं, जो लीडरशिप है, उसे जेल में डाला हुआ है और साथ ये दावा किया जा रहा है कि हालात नॉर्मल हो चुके हैं और लोगों ने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जैसे जैसे वहाँ पे मुहासरा ख़त्म किया जा रहा है, फ़ौज को वापस लोगों को रिलीज़ किया जा रहा है, लोगों को ईज़ी छोड़ा जा रहा है, तो लोग वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाना शुरू हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए भारत ने दहशतगर्दाना कार्रवाई करवाई है। उस कार्रवाई के फौरी बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद किया ताकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालते हुए सीज़ फायर लाइन एग्रीमेंट ख़त्म किया जा सके और उस सीज़ फायर लाइन एग्रीमेंट के ख़त्म होने के नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू की जाएँ।
फायरिंग का सिलसिला जो था वो शुरू किया जाए और जो तवज्जो है वो डाइवर्ट की जा सके, लोगों को वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने से रोकते हुए इस तरफ सारी आवाज़ उठाई जाए कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात कशीदा हैं और लोगों को उस खौफ में मुब्तला रखा जाए कि किसी भी वक्त किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है या किसी भी जगह पे कोई बम गिर सकता है। चूँकि जब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात ख़राब होते हैं तो दोनों इतराफ़ से जो फायर किए जाते हैं वो कश्मीरियों के अंदर खौफ व हिरास पैदा करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो यह जो वाक़या रूनुमा हुआ है ये बेसिकली जिन लोगों की हमने वहाँ पर भारतीय मीडिया के ऊपर गुफ्तगू सुनी, जो ज़ख्मी थे या जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन थे, उनकी गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ किया है कि ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था और हिंदुस्तान ने दानिस्ता तौर पर यह हमला करते हुए अपने ही शहरियों को हलाक करवाया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खोलने की जो है कोशिश की है। इस मुतल्लक मज़ीद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम उन लोगों के जो क्लिप्स थे वो भी शामिल रखूंगा जो भारतीय मीडिया के ऊपर चलाए गए हैं मगर उनको तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। चूँकि लाइव ट्रांसमिशन लाइव कवरेज के दौरान लोगों से हॉस्पिटल्स में पूछा गया कि ये कैसे रूनुमा हुआ तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जंगल से फायरिंग की गई, हमने किसी को सामने नहीं देखा, कोई बंदा सामने नहीं आया और ना ही किसी ने नाम पूछ के किसी को टारगेट किया। ये सारी चीज़ें मैं एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसमें तमाम चीज़ें इंक्लूड करते हुए आप सबकी खिदमत में हाज़िर करूंगा। बहरहाल इस वक्त अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज़फायर लाइन एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो दोनों इतराफ़ कश्मीरियों का बड़ा नुकसान होगा। चूँकि इस वक्त कश्मीर के अंदर 2020 से जब से सीज़फायर लाइन एग्रीमेंट हुआ है दोनों इतराफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बनाया गया है, लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं और महाशी तौर पर ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश की है। तो अब अगर एक बार फिर सीज़फायर लाइन एग्रीमेंट ख़त्म किया जाता है तो ये यकीनी तौर पर कश्मीरियों के लिए किसी भी सूरत में किसी बड़े नुकसान का जो है ना वजह बन सकती है और कश्मीरियों को महाशी तौर पर कत्ल करने के मुतरादफ होगा। गो कि इसके पीछे हिंदुस्तान के अपने मफादात होंगे और पाकिस्तान के अपने मफादात होंगे, लेकिन कश्मीरियों को किसी भी सूरत में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कश्मीरियों के लिए कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या उनको जो एक बार फिर महाशी तौर पर ज़मीन से लगाया जाए। तो इस हवाले से मैं जो दूसरी वीडियो है वो भी बना के आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा और आने वाले दिनों में अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात ख़राब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर यही प्लेटफॉर्म यही चैनल आपको तमाम ऑन द स्पॉट ग्राउंड से तमाम रियलिटी के साथ चीज़ें दिखाने के लिए अपना काम करेगा, जैसे माजी में भी मैं करता रहा हूँ और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करूँगा। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।